हमारे देश में सरकारों की सबसे बड़ी निष्क्रियता यह है कि वो आम जनता के लिए नहीं बल्कि उन आंकड़ों के लिए काम करती हैं जो उसकी छवि के लिए एक पॉलिश की तरह होते हैं। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि वर्ष 2020 में वहां पराली जलाने की 80,000 से ज्यादा घटनाएं हुई थी, जबकि इस साल सिर्फ 8,404 घटनाएं हुई हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार कहती है कि 2021 में पराली जलाने की 6,000 घटनाएं हुई, जो अब कम होकर सिर्फ 1,082 रह गई हैं। हवा में प्रदूषण बढ़ने के बावजूद इन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि इन सरकारों ने पराली की समस्या को लगभग खत्म कर दिया है। अब आप सोचिए, अगर पराली जलाई नहीं जा रही है, 80,000 से 8,000 पर यह आंकड़ा आ गया है, तो फिर प्रदूषण बढ़ कैसे रहा है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक उसका एक्वा नाम का सैटेलाइट दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच पंजाब और हरियाणा के ऊपर से गुजरता है और इसी सैटेलाइट से पराली जलाने की घटनाओं को अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया जाता है। उससे पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा में कितनी पराली जलाई जा रही है। लेकिन देखिए, हमारे देश के लोग हर चीज का काट निकाल लेते हैं। पिछले कुछ समय से पंजाब के किसान सैटेलाइट की इन तस्वीरों से बचने के लिए, सैटेलाइट की इस निगाह से बचने के लिए अब दोपहर की जगह शाम के समय पराली को आग लगाते हैं, जिससे पराली जलाने की घटनाएं सैटेलाइट में रिकॉर्ड नहीं होती। यानी सैटेलाइट जब 1:30 से 2 बजे के बीच गुजर चुका होता है, उसके बाद यह आग लगाई जाती है। हमारी सरकारें यह कहकर बच जाते हैं कि अब पराली जलाने की घटनाएं कम हो रही हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। 15 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 37.51% थी, 37.5%। इससे पता चलता है कि इस प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या पराली है और इस पराली के मुद्दे पर हमारी सरकारों ने कोई ठोस काम नहीं किया। आज केंद्र सरकार का अपना पर्यावरण मंत्रालय है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का अपना खुद का पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्री हैं। इन राज्यों के अपने अपने मंत्री हैं जो पर्यावरण का पोर्टफोलियो देखते हैं, जिन्हें टैक्स पेयर के पैसे से रहने के लिए बड़े बड़े सरकारी बंगले मिलते हैं, सरकारी गाड़ी मिलती है, बड़ा सा दफ्तर मिलता है, सुरक्षा मिलती है, स्टाफ मिलता है, मंत्री का दर्जा मिलता है। लेकिन इस सब के बावजूद जब आम लोगों को रहने लायक पर्यावरण ही नहीं मिलता, तब इन पर्यावरण मंत्रियों की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या जिम्मेदारी इनकी तय होती है? आज बड़ा सवाल यह है। हमारे देश में अगर इसी तरह का पर्यावरण रहने वाला है, इसी तरह का जहर हवा में घुलने वाला है, तो फिर पर्यावरण मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए। ना तो हमें केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय चाहिए और ना ही राज्य सरकारों में पर्यावरण मंत्री को होना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्या है? आज किसी रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री का तो इस्तीफा मांगा जाता है। हवाई जहाज की दुर्घटना हो जाए तो सिविल एविएशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया जाता है। कहीं दंगे हो जाएं तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया जाता है। लेकिन प्रदूषण के लिए किसी भी पर्यावरण मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। इस्तीफा तो दूर, हमारे देश में लोग सरकारों से उनके खर्च का हिसाब तक नहीं मांगते। वर्ष 2015 से 2021 के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए 470 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके बावजूद दिल्ली की हवा पहले से और ज्यादा जहरीली हो गई। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसा हुआ होता तो इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की नौकरी चली जाती, अब तक उसके सीईओ और पूरे मैनेजमेंट को बदल दिया जाता। लेकिन लोकतंत्र में सरकारों और पर्यावरण मंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यहां एक बड़ा सवाल केंद्र सरकार को लेकर भी है। दिल्ली के आम लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए जो रोड सेस देते हैं, यानी रोड टैक्स देते हैं, वो पैसा पर्यावरण को बेहतर बनाने पर खर्च होता है। केंद्र सरकार को इससे पिछले 7 वर्षों में 401 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन उसने इस पैसे में से सिर्फ 99 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यह पैसा खर्च होने के बाद भी दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली इसलिए एक केंद्र शासित प्रदेश है क्योंकि यहां राष्ट्रपति भवन है, देश की संसद है, देश की सरकार यहां बैठती है, प्रधानमंत्री यहां रहते हैं, यहीं से काम करते हैं। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट यहीं दिल्ली में है, संसद भवन दिल्ली में है। यह देश की राजधानी है। इसलिए इस प्रदूषण से आज केंद्र सरकार भी अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती।